10वीं गणित में हमने अभी तक सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट किया वास्तविक संख्या वाला। उसके बाद किया था हमने तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें विलोपन, प्रतिस्थापन और ये विधियाँ करी थी हमने। और इसके बाद सीखा था कि अनंत, अनेक हल, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं की कंडीशन क्या होती हैं, उनके सूत्र के ऊपर सवाल भी किए थे। उसके बाद हमने किया था चैप्टर नंबर सेकेंड में हमने बहुपद जाना कि बहुपद कैसे बनाते हैं और बहुपद बनाने का फार्मूला क्या होता है। हमने वहाँ पर शून्यक निकालना सीखे और वहाँ पर भाग लगाने वाली विधि सीखी। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 अध्याय हमने गणित में अभी तक पढ़े हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 4, द्विघात समीकरण। इस चैप्टर को सीखने से पहले यदि आपको 2.1 आती है तो आज आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरा सवाल वही है, बल्कि उससे भी आधा सवाल है। उस दिन हमने x के मान निकालने तक गुणनखंड विधि से हल किए थे 2.1 में। आज भी वही करना है क्योंकि गुणनखंड विधि ही है। भैया सवाल है 4.2 का पहला कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल होते हैं मान, ठीक है। तो भैया x की जितनी घात होगी उतने मान आएंगे, लेकिन हमने पहले ही पढ़ा है कि चैप्टर है द्विघात का, यानी कि 2 घात होगी। सबसे बड़ी जो घात होगी वो 2 होगी, यानी कि x के कितने मान आएंगे 2, जिनको ज्ञात करने की इस अध्याय के अंदर 2 विधियां हैं, गुणनखंड विधि और एक सूत्र विधि, द्विघाती सूत्र विधि। तो आज हम कर लेते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि को हल करना हम सीख चुके हैं अध्याय 2 में, फिर भी आज और अच्छे से आज सीखेंगे। जिसको अध्याय 2 अच्छे से आता है उसको आज दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। पूरा वही सवाल है, खुद कर देंगे वो। पहला क्वेश्चन है x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। x की घात 2 है, दी गई समीकरण नोट करेंगे पहले। x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। समीकरण को नोट करने के बाद में हमारा काम क्या रहता है, हमारा काम ये रहता है कि सबसे आगे के अंक का गुणा रब में सबसे पीछे वाली संख्या में कर देते हैं। तो आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, और 1 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा भैया 10। इससे हमें ये पता चल रहा है कि दो संख्या ढूंढनी हमें इस 3 की जगह लिखने के लिए, और वो संख्याएं ऐसी होगी कि गुणा करें तो कितना चाहिए हमें 10, और यहाँ माइनस है मतलब घटाने पर, और प्लस हो मतलब जोड़ने पर। तो माइनस है अभी, मतलब घटाने पर कितने चाहिए 3। दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है कि गुणा करें तो 10 आ जाए और घटाएं तो 3 आ जाए। तो हम अपना दिमाग लगाते हैं, साइड में जाएंगे और वहाँ वर्क करेंगे कि 5 का गुणा 2 में करते हैं तो 10 आ जाते हैं, और 5 में से 2 जाते हैं तो 3 आ जाते हैं। तो हमारी संख्या हमें मिल गई है, एक तो 5 और एक 2। तो हमें 3 की जगह वो संख्या लिखनी है, बाकी सब ऐसा कैसा रहेगा। देखो x की घात 2 ऐसा कैसा, ये माइनस ऐसा कैसा, ये x बाहर ऐसा कैसा, माइनस 10 भी ऐसा कैसा। सिर्फ इस 3 की जगह हमने क्या लिख दिया 5 माइनस 2, वो दो संख्याएं ढूंढ के लिख दी। अब कुछ भी नहीं करना है, x की घात 2 ऐसा कैसा, ये माइनस ऐसा कैसा, लेकिन इस माइनस का अंदर हमें गुणा करना है, माइनस का और x दोनों का। माइनस का गुणा 5 में करेंगे और x का गुणा 5 में करेंगे तो -5x, तो ये लिखा -5x। फिर ये माइनस क्या करता है कि जब भी कोष्टक के अंदर जाता है तो माइनस को प्लस और प्लस को माइनस बना देता है। तो 5 का ही का था प्लस का था, इसने बना दिया माइनस का। अब ये 2 का है माइनस का, तो ये बना देगा इसको प्लस का, और साथ में क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो हो जाएगा +2x, और लास्ट में माइनस का 10 बराबर 0 हो जाएगा। ये 2 स्टेप अगर आती है आपको तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद सब सरल है। आपको 2 संख्याएं ढूंढनी है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। जैसा कि मैंने बताया सबसे आगे वाले अंक का गुणा सबसे पीछे करते हैं, जो आता है उसको लिख दो रफ में कि 10 चाहिए गुणा करने पर, और यहाँ माइनस है तो घटाने पर 3, प्लस होता तो जोड़ने पर 3। हर सवाल में अलग अलग रहेगा। तो हमें गुणा करने पर 10 चाहिए थे और घटाने पर 3 चाहिए थे, तो हमने ढूंढी वो संख्या है कि 5 दूना 10 होते हैं और 5 में से 2 गए तो 3 मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ लिख दी उस संख्या को और इस माइनस का अंदर गुणा किया तो -5x, यहाँ किया तो +2x हो गया, -10 बराबर 0। अब हमारा काम है कॉमन लेना। कॉमन यहाँ से क्या आता है देखते हैं। यहाँ x की घात 2 है और यहाँ पर -5x है, यानी कि x 2 बार है और यहाँ भी एक बार x है, तो x को हम कॉमन ले लेंगे। अंदर यहाँ बचेगा एक बार x, फिर माइनस, और यहाँ 5x में से x तो बाहर गया तो क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, तो x -5 अंदर हो गए। अब यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ x है यहाँ नहीं है। कॉमन वो चीज़ आती है जो
बाहर निकालने पर दोनों जगह उससे डिवाइड हो जाए। जैसे कि यहाँ 2 कॉमन लिया तो यहाँ x अंदर रह गया। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 10 आ जाए, नहीं आता है तो फिर कॉमन नहीं ले सकते हम। 2 का पहाड़ा हमें 5 बार बोले 10 आ जाता है, इसलिए अंदर लिखेंगे हम 5 और बीच में जो चिन्ह था वो मतलब x-5। यहाँ भी x-5, यहाँ भी x-5। यदि किसी क्वेश्चन के अंदर ये दोनों एक जैसे नहीं होंगे, एक जैसे होने चाहिए पीछे और आगे वाला दोनों ब्रैकेट, तो सवाल सही है, वरना हमारा सवाल गलत है। तो x-5 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो x-5 को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही x-5 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का 2, तो हमने लिख दिया x + 2। और बराबर में कितना है, 0 है। बराबर में 0 लिखने के बाद में जो है अगली स्टेप में अलग अलग कर देंगे इनको। x-5 बराबर 0, x + 2 बराबर 0, दोनों को अलग अलग कर दिया हमने। अलग अलग करने के बाद ये -5 उधर गया तो +5, ये +2 उधर गया तो -2, ये x के 2 मान आ गए। यही आपके क्या है, मूल हैं। लिख देंगे कि अतः मूल x बराबर 5 और -2 हैं। जो 2 मान आते हैं वही मूल है। हम 2.1 में इन सवाल को कर चुके हैं, लेकिन वहाँ इससे आगे करना पड़ते थे, यहाँ ख़त्म हो चुके हैं। एक सवाल और कर लेते हैं, इसके बाद आपको करने हैं। एक सवाल है कि 2x² + x - 6 बराबर 0। सेम काम, सबसे आगे वाले अंक का गुणा सबसे पीछे कर दो। तो 6 दूना कितने चाहिए अपने को गुणा करने पर, 12। फिर क्या है यहाँ पर माइनस है, माइनस है मतलब घटाने पर, x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है। गुणा करें तो 12, घटाने पर 1। ऐसी संख्याएं आपको ढूंढनी हैं। 2 के पहाड़े में 12 आते हैं 6 बार में, लेकिन 6 में से 2 जाएंगे, 4 ही बचेंगे। अगले पहाड़े में ढूंढते हैं हम 3 में। तो यहाँ देखो 4 तिया हो गए 12 और 4 में से 3 गया तो आपको मिल जाएगा 1। तो इसलिए हमारी संख्या मिल गई हमें। कौन कौन होगी वो, 4 और 3। तो ये ऐसा कैसा उतारेंगे, 2x² प्लस भी ऐसा कैसा, यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं था, 1 था, उसकी जगह हमने लिख दिया 4 - 3, क्योंकि 2 संख्या है अपने को ये मिली। और बाहर क्या है x, फिर -6 बराबर 0 हो गया। अगली स्टेप में आते हैं, 2x² ऐसा कैसा, फिर ये प्लस ऐसा कैसा, 4 का गुणा x में तो 4x, फिर -3 का गुणा x में तो -3x, फिर -6, फिर बराबर 0 हो जाएगा। अगली स्टेप में आते हैं, यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर 4x है। दोनों जगह से कॉमन वो चीज़ आ सकती है जो दोनों जगह पर या तो मौजूद हो या उसके पहाड़े में वो संख्या आती हो। तो यहाँ पर 2 हैं, इसका मतलब ये 4 इस 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ x की घात 2, यहाँ x है तो छोटा वाला x बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा एक बार x और यहाँ बचेगा 2। क्यों बचेगा 2, क्योंकि 2 का पहाड़ा 2 बार बोले तो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएगा। और ये x तो कहाँ चला गया, बाहर। अब इधर से कॉमन लेना है, यहाँ दोनों जगह माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लो। x को कॉमन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि x यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है। तो हम 3 को देखते हैं, अगर 3 को कॉमन लूँ, 3 के पहाड़े में 6 आने चाहिए, बिल्कुल आते हैं 2 बार में, इसलिए हम 3 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा x, यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 6 आ जाए, तो 2 बार बोलने पर आते हैं, इसलिए अंदर रहेगा x + 2 बराबर 0। अब दोनों जगह x + 2 हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो x + 2 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 2x - 3। तो ये लिखा 2x - 3 बराबर 0। फिर आगे हल करते हैं, x + 2 को अलग कर देंगे, 0 के बराबर लिख देंगे, फिर 2x - 3 को 0 के बराबर लिख देंगे। दोनों को अलग अलग कर दिया हमने। यहाँ पर +2 उधर गया तो का 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो 1 मान आ गया x बराबर -2। इधर देखते हैं, ये -3 उधर गया तो +3, 2 गुणे में इधर जाए तो बटे में, तो आंसर आएगा 3/2। तो अपने 2 मूल कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया आपका -2 और एक हो गया 3/2। तो लास्ट में लिख देंगे, अतः मूल x बराबर -2 तथा 3/2 हैं। ये आपका दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने हैं। सेम है, 2.1 के ही लगभग वही सवाल है और आधे हैं उससे भी, तो आपको ये कर लेने हैं। कल इससे आगे हम फिर पढ़ेंगे।